नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टव को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस्ट्रो प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस्ट्रो प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस्ट्रो प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। ये निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस्ट्रो प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस्ट्रो प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे।
इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी, लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है, और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को वोट से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भागे को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे।
धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत लंबे समय तक शॉर्मा पकाने वाले हैं। इसे तैयार घंटे में 4 दिन लगेंगे। चलो पहला दिन शुरू। आइए एक पूरे चिकन का मैरिनेट करेंगे। ऐसा करने के लिए पानी का एक बर्तन लेंगे और इसमें 6 चम्मच नमक, चीनी भी उतना ही, पेपर्स, धनिया और तेज पत्ते का मिश्रण। उसके बाद हम पैन को बर्नर पर रखेंगे और 15 मिनट तक उबालते हैं। ठंडा करने के लिए बाहर रखेंगे और चिकन को डुबोएंगे ताकि मैरिनेट पूरी तरह से सोखे। 3 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में भेजें। यह आवश्यक है कि मैरिनेट पूरी तरह से चिकन में प्रवेश करे। दूसरे प्रकार का मांस ऐसा छोटा बकरा होगा। प्रत्येक पसली के बीच चीरे बनाएंगे। जिसके बाद हम चाकू के पसली को नीचे से काटेंगे और इसे पूरी तरह से काटते हैं। संभवतः कम से कम मांस में काटेंगे। बचे सभी किनारों के साथ यही दोहराएंगे। हो गया। सभी कोनों को हटा दिया जाता है। कट को मोटे हिस्सों में काटते हैं और सामने काटते हैं ताकि मांस का पूरा टुकड़ा एक ही मोटाई का हो। हम कट को दूसरी तरफ मोड़ेंगे। रीढ़ से बची हुई छोटी हड्डियों को काटते हैं और अतिरिक्त फैट निकालेंगे। बाजार में मैरिनेट के लिए हम विभिन्न मसालों के मिक्स खरीदे। इसे कटोरे में डालेंगे। होममेड एडजिका सॉस भी खोले और इसे कटोरे में डालें। बहुत सारा नमक डालें और तेल डालें। इस सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मांस के टुकड़े में डालते हैं। हाथों से मैरिनेट अच्छी तरह से रगड़ते हैं। सब कुछ सबसे घने रोल में मोड़ेंगे। इसे क्लिंग फिल्म में रखेंगे और रोल को कसकर सील करेंगे। तीन दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। दूसरा दिन शुरू।
हमने अपने सबसे पसंदीदा कॉन्डिमेंट बनाने का फैसला किया, नरशराब सॉस। थोड़ा टाइम लगेगा। ये अनार की चटनी है। जल्दी से साफ करेंगे और ढक्कन काट लेंगे। अनार के बीच सफेद झिल्ली दिखाई दे रही है। ठीक इन्हीं पर कट्स बनाते हैं। अनार खोलते हैं। और अब सिर्फ एक चम्मच के साथ रसदार दानों को बाहर निकालेंगे। ये सफेद फिल्में फल के टेस्ट में कड़वाहट लाएगी। हमें उन्हें भी हटाना है। बाकी अनारों के साथ भी यही बात दोहराते हैं। बहुत सारे रसदार दाने निकले। हमें रस मिलना चाहिए, तो हम उनको कुचलते हैं। हो गया। अब हम सॉस पैन पर एक छलनी डालते हैं और सभी रस को छानते हैं। चम्मच के साथ अनार से बचा रस निचोड़े। हो गया। हमें सबसे शुद्ध नेचुरल अनार का रस मिला। हम इसे स्टफ पर रखेंगे। इसके उबलने तक इंतजार करेंगे। उसके बाद हीट को कम करेंगे ताकि रस आराम से उबले। 6 घंटे के बाद ये सिरप की स्थिति ऐसी हुई। इसे एक कटोरे में डालेंगे, ऐसे। ठंडा होने के बाद नरशराब सॉस पूरी तरह से तैयार। तीसरा दिन शुरू। आइए इसे गाजर से शुरू करेंगे। आधे में काटते हैं, फिर मैक्सिमम पतले स्लाइसेस काटने की कोशिश करेंगे। और फिर जूलियंस। हो गया। कटा हुआ गाजर एक कटोरे में डाल दिया। इस पर नमक डालें और ध्यान से अपने हाथों से कुचलते हैं ताकि गाजर से नस निकले। लहसुन के सिर को कुचल दे। कलियों को जोड़े से छील ले। क्रश करके इसे और पीसेंगे। कटोरे में डाल दे। चीनी की चुटकी। स्टव पर सॉस पैन रखेंगे। हम इसमें तेल डालते हैं। बहुत सारे मिक्स पेपर्स खिलबत्ते में है और पाउडर में पीस ले। इसे तेल में भेजें। इसमें मार्जोरम, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और सरसों शामिल करते हैं। हम मसालों को तेल में गरम करते हैं ताकि वे अपने स्वाद अधिकतम उतारे और उन्हें गाजर में डालें। इसे मिलाएं। एप्पल साइडर विनेगर जोड़ना बाकी है। आखिरी बार मिक्स करेंगे।
और ये सब एक जार में जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक दिन के लिए मैरिनेट कर लिए छोड़े। मेन सॉस के लिए कटोरे में मेयोनीज, छाछ और सार क्रीम निचोड़े। मसालों में गरम लाल मिर्च, करी मसाला, हॉप सैनली नमक और नमक डाले। दिल को बारीक काट ले। लहसुन को कुचल देंगे और बारीक करेंगे। सॉस में डाल देंगे और अच्छी तरह मिलाए। सॉस तैयार है। हम गोभी लेते हैं, इसे आधे में काटेंगे और बारीक काटते हैं। हमें कल इसकी आवश्यकता होगी। आखिरी चीज करने का समय ये पीटा ब्रेड है। कटोरे में आटा डालेंगे, नमक डालें, थोड़ा तेल और उबलता पानी। पहले चम्मच से आटा गूंद लेंगे और फिर अपने हाथों से। हम आटे के साथ मेज को धुल देंगे। आटे के हिस्से को फाड़े और इसे एक पतली परत में रोल करें। हो गया। कुछ लकड़ियां काट लेंगे रोटी में स्मोकी फ्लेवर के लिए। हम इसे कैंप फायर पर पकाएंगे। ओवन में सूखा ईंधन, चूल्हे पर एक बड़ा फ्राइंग पैन रखेंगे और उस पर रोटी फैलाएं। इस बीच हम अगली रोटी रोल करेंगे। रोटी पर बुलबुले दिखाई देने लगे, इसलिए हम उसे पलट देंगे। एक और मिनट के बाद यह तैयार। फ्राइंग पैन पे रोटी का अगली परत भेजेंगे। उसके बाद हमने इसे प्लास्टिक रैप में लपेट दिया ताकि रोटी नरम रहे। हम काम के मामले में चौथे सबसे बड़े दिन में आ गए। चौथे दिन में चिकन पहले पूरी तरह से मैरिनेट हो गया है। हम इसे स्मोकर में स्मोक करेंगे। अब हम कोयला डालते हैं, फिर हम उसे फैलाते हैं। फिर हम फलों के पेड़ों के फ्लेक्स लेते हैं, उन्हें कोयले पर ऊपर बिखेरते हैं। एक तरफ लाइट करेंगे। कोयला धीरे धीरे बाहर जल जाएगा। स्मोक चिप्स और ये चीज पूरे दिन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। चिकन को टिश्यू पेपर के साथ सोखेंगे ताकि नमी निकले। कोयले के डिब्बे को बंद करेंगे और चिकन को दूसरे पर भेजते हैं। स्मोक इसके माध्यम से गुजर जाएगा और शाम तक सुपर स्मोक्ड हो जाएगा। बस इतना ही। स्मोकर को बंद करें। आलू भी हमारे शॉर्मा में जाएंगे। इसे छीलेंगे और पहले मोटी स्लाइसेस में काट लेंगे। फिर फ्रेंच फ्राइज की तरह ऐसे। हो गया। हम चूल्हे में अच्छी आग लगाते हैं।
फ्राइंग पैन में बहुत सारा तेल डालेंगे और आलू फाड़ लेंगे। इसे हर 2 मिनट में हिलाएं ताकि ये सभी तरफ सुनहरा हो। पता चलेगा तैयार है। हमने तैयार आलू को एक ट्रे पर रखा। हमारे शॉर्मा में तीसरे प्रकार का मांस बीफ होगा, अर्थात बीफ का चीक। बहुत बड़ी संख्या में फिल्मों में उन्हें इस तरह काटना है। हो गया। पूरी तरह से नमकीन करेंगे। तेल डालेंगे और ये सब चीक्स में रगड़े। सबसे पहले उन्हें गैस ग्रिल पर सचमुच 2 मिनट के लिए भूनें। और फिर 2 मिनट के बाद उन्हें पलट देंगे। एक अच्छा क्रस्ट सेट करना होगा। उसके बाद हम स्टव पर पैन डालते हैं। इसमें मांस डालते हैं। ऊपर रेड वाइन डालेंगे। थाइम और दौनी की एक टहनी डालें। पानी को ऊपर करें और ढक्कन से ढके। ढक्कन डाल दें। हम उन्हें 4 घंटों के लिए धीरे धीरे पकने को छोड़ते हैं और वो तैयार। ग्रिल में हम इग्निशन के लिए कटोरा डालते हैं। इसे कोयले से भरेंगे। सूखे ईंधन में आग लगाएंगे और कोयले को लाइट करने के लिए रखेंगे। हम अपने मीट के रोल को रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं। इसे 3 दिनों के लिए मैरिनेट किया गया है और इसे फिल्मों के टुकड़ों में काट लेंगे। इसे छड़ी पर इस तरह से डालते हैं और रोल चारों ओर मुड़े ना। हो गया। कोयले पहले से अच्छी तरह से जल चुके हैं। उन्हें ग्रिल में डालेंगे और स्प्रेड करेंगे। हाँ, अब हम कबाब फ्राइंग शुरू करेंगे। पांच मिनट और इसे पलटे। तैयार कबाबों को हमने एक ट्रे पर रखा। जाहिर है ऐसा कबाब शॉर्मा में नहीं जाएगा। हम इसे छड़ी से निकालते हैं और इसे बहुत पतली स्लाइसेस में काटें। कटे टुकड़े एक ट्रे में रखेंगे। बहुत कम तापमान पर हमारे चिकन को पूरा दिन स्मोक किया गया था। निश्चित रूप से तैयार है। बहुत सुंदर निकला। हम इसे स्मोकर से बाहर निकालते हैं और हम इसे भी काटते हैं।
बारीक काट लेंगे। बकरे के साथ रख दे। चलो, हमें बीफ चीक मिला। मांस बहुत लंबे समय से पक रहा है, इसलिए हम इसे काटते नहीं हैं। लेकिन बस इसे फाइबर्स में फाड़ेंगे। टमाटर और खीरा लेने का समय है। उन्हें काट दिया। तो हमारे शारमा के लिए सभी सामग्री जिसे 4 दिनों से तैयार कर रहे थे तैयार। आइए शारमा को असेंबल करते हैं। रोटी पर मैन सॉस डालते हैं। बीफ फाइबर्स फैलाएंगे। आलू, जूसी टमाटर, सुपर स्मोक चिकन, खीरे फैलाएंगे। गोभी, कोरिया स्टाइल गाजर, बकरे के टुकड़े। सब पर हमारा दिव्यनर शराब सॉस डाले। और शारमा को रोल करें। केवल इसे ग्रिल करना बाकी है। हो गया, हमारा शॉर्मा जिसे 4 दिनों से पका रहे पूरी तरह से तैयार। चलो इसे काटते हैं।